तो हेलो बच्चों, नवाभा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में स्वागत है बच्चों। ये वीडियो थोड़ा लंबा रहने वाला है बच्चों, लेकिन जो जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, फॉलो करेंगे, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे आपको मार्क्स लाना है सारी चीज़ें बताऊंगा। पूरा वीडियो देखना है, अंत तक देखना है। और इससे पहले मैं एक बात और भी बता दूं कि जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं, क्लास 10th के 12th के, या जितने भी झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, जितने भी MP बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड है ना, जितने भी बोर्ड हैं आप लोग, UP बोर्ड, सभी के बच्चे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। आपके बोर्ड से रिलेटेड जितनी भी अपडेट रहती है यहाँ पे आपको मिलती रहती है ना। तो चलिए मैं सीधा बताने जा रहा हूँ कि आप कितने बचे हुए समय में कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके जितने भी बोर्ड है उनका अब ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है, और जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो थोड़े से आपके जो सिलेबस कट गए हैं तो उनका वेटेज भी बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि आपका पेपर तो 100 ही नंबर का रहने वाला है, 100 मार्क्स का। तो आप ये समझिए कि अब आपका 60% सिलेबस से अगर आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आ रहा है, तो जो पहले जिस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न आते थे वो उस चैप्टर से 10 नंबर के आएंगे। ये बात आप समझ के रखिए, है ना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर का हटा दिए गए। तो अब आपको कैसे कंप्लीट करना है, चलिए मैं उसी पर बात करूंगा। इससे पहले एक विशेषज्ञ जिन्होंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं उनके बारे में आप थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, NCERT की किताबों से ही करें तैयारी, है ना। उसके आगे चलिए मैं पढ़ के कुछ सुना देता हूँ। इनको आपको फॉलो करना है, आप अच्छे से मार्क्स कर सकते हो। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है देखिए, इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा, इसे मैट्रिक वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, सिर्फ इंटरमीडिएट वाले के लिए नहीं है, ये मैट्रिक वाले बच्चों के लिए भी है, 9वीं 11वीं जितने भी क्लास के बच्चे सभी के लिए है। तो वार्षिक परीक्षा 2021 की तैयारी में गेस्ट पेपर या गूगल से ना करें, यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो बिना गूगल के तो आप तैयारी कर नहीं सकते हैं, मैं बाद में बताऊँगा कि किस प्रकार से आपको करनी है। लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि NCERT किताब से ना करें, गेस्ट पेपर से पढ़कर उत्तर लिखने पर औसत अंक आ सकते हैं। यह सलाह हिंदुस्तान कार्यालय में आयोजित इंटर टेली काउंसलिंग के दौरान MP त्रिवेदी ने परीक्षार्थियों को दी, है ना। तो आपको यहाँ पे ये मतलब कि थोड़ा सा हिंट दिया जा रहा है कि आप उसी से तैयारी ना करें। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि इस प्रकार इस वर्ष वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या 70 रह सकती है। वही लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या छोड़िए, इन सभी चीज़ों के आगे ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि मॉडल पेपर के हिसाब से तैयारी करें। यहाँ देखिए लिखा हुआ है मॉडल 70 रह सकती है, वैकल्पिक प्रश्नों की संख्या। यहाँ से देखिए मॉडल प्रश्न पत्र के हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अब मैं जो टिप्स दे रहा हूँ वो सुनिए आप। मेरे हिसाब से जो चैप्टर आपके अब जो बचे हुए हैं, वो चैप्टर जो आपको मतलब कि अभी पढ़ने हैं, वो सारे चैप्टर को आप एक बार गो थ्रू कीजिए लाइन बाय लाइन, है ना। क्योंकि इस साल आपके ऑब्जेक्टिव में प्रश्न ज़्यादा रहेंगे। जैसा कि अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो आपको पता होगा कि जैसा आपके बोर्ड ने भी दिया है निर्णय, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव का वेटेज बढ़ गया है सारे बोर्ड में। यहाँ पे 30% जैक बोर्ड में बढ़ गया है ना। जैक बोर्ड में पहले 20% रहता था, 30% कर दिया गया है। इसी तरह से बिहार बोर्ड में, BSc बोर्ड में पता होगा आपको कि जो ऑब्जेक्टिव की संख्या थी वो पहले 30% 40% आती थी। 30 साल भी अच्छे वेटेज हैं, 40% अभी भी रहेंगे। तो देख पा रहे होंगे कि ऑब्जेक्टिव की प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है आप लोगों के एग्जाम में। उसी तरह बाकी के CG बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों की संख्या, अति लघु उत्तरीय प्रश्न बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे अगर कंसेप्चुअल अगर प्रश्न तो बना नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, झारखंड बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड हैं, छत्तीसगढ़ बोर्ड है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, उत्तर प्रदेश बोर्ड है, सभी बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको सभी NCERT बुक जितने भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं उनको लाइन बाय लाइन आपको कंप्लीट करना है। अब कितनी बार करना है मैं वो बता दे रहा हूँ। आपको वो किताब एक बार अभी गो थ्रू कर लेना है। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं किया है तो अगर आप जितना भी किए हो, भले ही आप तैयारी कर लिए हो, कोई बोलेगा मैंने 60% सिलेबस कवर कर लिया है, जितना भी बचा हुआ है उसमें से, कोई बोलेगा 80%, मुझे वो सब नहीं सुनना है। आप ये समझ के चलिए कि आपको जितना भी NCERT का बुक है उसको लाइन बाय लाइन आपको कम से कम परीक्षा से पहले 4 बार कंप्लीट करनी है, ठीक है। 4 बार अगर आप कंप्लीट कर लेते हो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितने भी आएंगे वो आपसे छूटेंगे नहीं। छोटे छोटे फार्मूले जो हैं उनको आप जरूर याद कीजिए, है ना। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला क्या होगा, है ना, उनके मतलब कि फोकस का फार्मूला क्या होगा, इन सारे फार्मूलों को याद रखें, है ना। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। उसी तरह से इंटर वाले बच्चे भी आप देख सकते होंगे कि मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैट से जो भी छोटे मोटे मतलब फार्मूले हैं उनको जरूर याद रखिएगा, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर का फार्मूला याद रखिएगा, है ना।
तो इन सभी चीज़ों का जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनसे ज़्यादा प्रश्न रहते हैं ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। उसी प्रकार मैट्रिक देने वाले बच्चों को भी यही करना है। छोटे छोटे जितने भी हैं, जैसे कि विद्युत ऊर्जा से विद्युत पर प्रश्न पूछा जाएगा, है ना, तो उस सभी चीज़ों को आप ध्यान से देखना है और सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। फॉर्मूला तो सभी का आप याद ही कर जाइए, छोटे छोटे जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को रट जाइए, क्योंकि छोटे फॉर्मूले से प्रश्न इस साल ज़्यादा रहने वाला है। आप आराम से 30 से 40 जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको आप अच्छे से स्कोर कर लेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है मैंने बता दिया कि बीते 2 महीने जो टाइम है आपको, दिसंबर और जनवरी, इसमें आपको एनसीईआरटी के सभी प्रश्नों को कर लेना है। आप अब ये नहीं कि सिर्फ एनसीईआरटी बुक से ही आप तैयारी करेंगे, उनके प्रश्नों को तैयारी करने के लिए अगर आपको गूगल का हेल्प लेना पड़ रहा है, गूगल का हेल्प लीजिए। आपको नेट का हेल्प करना है, मतलब कि अगर आपको यूट्यूब में वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब का वीडियो भी देखिए। लेकिन हाँ, जितने भी हैं आपके एनसीईआरटी के वो सारे चैप्टर एनसीईआरटी के हेल्प की मदद से, मतलब समझ रहे हैं ना, एनसीईआरटी को आपको बेस बना के रखना है कि एनसीईआरटी का एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अभी आपको एनसीईआरटी पढ़ने छोड़ के आप दूसरा बुक निकाल के पढ़ रहे हो। और भी बहुत सारे पब्लिकेशन के मोटे मोटे बुक हैं, उनको करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। समय आपके पास बहुत ही कम है, आप एनसीईआरटी बुक निकालिए, उनके सारे प्रश्नों को आप कर लीजिए, है ना, और उसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिए। उसके बाद गेस्ट पेपर आएगा तो आप गेस्ट पेपर से भी बाद में देख लेना। अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो आज के लिए बस मैं इतने ही टिप्स देना चाह रहा था बच्चों। तो आशा करते ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक और जानकारी मैं देने वाला हूँ बच्चों कि इस साल आपका जो परीक्षा होने वाला है वहाँ पे हो सकता है कि कोविड के कारण जो होता है, तो कोविड के कारण हो सकता है कि आपको अगर इस बार ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा ढिलाई ना मिले। ऐसा नहीं है कि अब पिछले बार जो नकल कर लेते थे, ये बहुत ही ज़रूरी बात है। जो बच्चे नकल के भरोसे रह रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि कोविड-19 जो है उसके कारण अब आपको हो सकता है कि एक सीट पर एक बच्चों को बैठाया जाएगा। इसकी भी न्यूज़ आ रही है, चलिए मैं वो पेज दिखा देता हूँ। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई भी बोर्ड का परीक्षा आपको कोई मतलब नहीं है, ये दूसरा बोर्ड का भी हो सकता है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। सारे बोर्ड में यही नियम पालन होने वाला है। देख पा रहे होंगे कि मैट्रिक इंटर की परीक्षा में यहाँ पे लिखा हुआ है एक बेंच में 2 विद्यार्थी बैठते थे, लेकिन अब इस साल से एक ही विद्यार्थी बैठेंगे, है ना। तो प्रोटोकॉल के तहत आपको अब आप चोरी नहीं कर पाएंगे, जो भी आप नकल करते तो वो अब नहीं कर पाएंगे। तो अब आप तैयारी कर लो बच्चे। मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जो बच्चे नकल के भरोसे बैठे हुए हैं, इधर उधर कर रहे हैं, उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो जितने भी आप इधर उधर के भरोसे आप करना छोड़ दें और तैयारी में लग जाएं। और आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बच्चों, नवा आभार बोर्ड आभार परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।